हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रभु यीशु की तारीफ करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। आइए सभी जन आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हों और शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि आज के प्रार्थना में आज आप परमेश्वर की सहायता को लेने वाले हैं। परमेश्वर आज आपको अपनी बल, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ देने जा रहे हैं, इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए आज की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना को जो सुनने जा रहे हैं और रिसीव करने जा रहे हैं, परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर छाएगा, उनको टच करेगा, उनके सारे बंधन टूटेंगे, वो आज़ाद होने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज हमें एक ऐसे वचन को देखेंगे। बहुत लोग आज सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मेरी कौन सहायता करेगा। बहुत लोगों ने आपका हाथ छोड़ दिया है। उस संकटों के बीच में, उस दुखों के बीच में कोई आपकी सहायता के लिए नहीं आ रहा है, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। आज सारे लोगों ने आपका हाथ छोड़ दिया है। कोई आपको तसल्ली देने वाला नहीं है, आपके साथ कोई भी नहीं है, आपको शांति देने वाला नहीं है। आपके अपने लोगों ने आपका हाथ छोड़ दिया है और धोखा भी दे रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए? हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुझे तसल्ली दूंगा। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है जो कभी भी हाथ नहीं छोड़ता है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आज के हम वचन को पढ़ेंगे। तुम सचमुच परमेश्वर का वचन जो तसल्ली देता है, जो शांति देता है, और वो अद्भुत है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। आज ये वचन मतलब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आज आपसे बात करने जा रहे हैं। आज हर एक जन अपने हृदय मन को खोले और सुनने के लिए तैयार हो जाए और परमेश्वर की शांति से भरने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। और परमेश्वर ही आपके जीवन का सॉल्यूशन है। आज आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, लेकिन यीशु मसीह आपका सॉल्यूशन है। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम एक परमेश्वर के अद्भुत वचन को पढ़ेंगे, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है और अब परमेश्वर बता रहे हैं, और वो कहते हैं व्यवस्था विवरण की किताब 31 अध्याय और 8 वचन में लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। बोलो आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और क्या कहता है? वो तुझे धोखा नहीं देगा। हालेलुया। इसे कहता तू हियावन और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, वह तुझे धोखा नहीं देगा और न कभी छोड़ेगा। आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आज आपका कोई भी नहीं है, आपका साथ देने वाला नहीं है। आज आप बीमारी के बिस्तर पर हैं लेकिन कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। हालेलुया। आज आप कर्जाई हो गए हैं, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। और आज आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन कैसे सही होगी, ये परिस्थिति कैसे सही होगी। हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो छुड़ाने वाला मेरे साथ है। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब में देखते हैं यूसुफ के बारे में, 37 अध्याय में पढ़ते हैं, 38 अध्याय 39 अध्याय में देखते हैं, तो यूसुफ अकेला हो गया था। उसका भाई उनके जो भाई थे उससे जलन करते थे यूसुफ के साथ। हालेलुया। वो अकेला पड़ गया था। आपको क्या लगता है कि वो अकेला महसूस करता था? सारे भाई उससे जलन करते थे, कोई भी उससे प्रेम नहीं करते थे। आज आपके घर में जब आपसे कोई प्रेम नहीं करता तो आप कितना अकेला महसूस करते हैं। जब आपसे कोई बात नहीं करता तो आप कितना अकेला महसूस करते हैं। तो सोचो, यूसुफ के जीवन में सारे उसे जेलस फील करते थे, कोई भी यूसुफ को पसंद नहीं करता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और जबकि एक दिन उसके भाइयों ने प्लानिंग की और योजना बनाई यूसुफ को मारने की, और देखो वो मरा तो नहीं क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी, और उसको बेच दिया गया। सोचो वह एकदम अकेला था, उसके सारे भाई उसके अगेंस्ट थे। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो ऐसे में ये पर यूसुफ क्या कहना था कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मैं अकेला क्यों हूँ? अकेले की वजह से, अकेलापन की वजह से कई लोग आज पाप में चले जाते हैं, दुष्टता के काम कर रहे हैं। यूसुफ भी कर सकता था, लेकिन उसको परमेश्वर का डर और भय था। उसके साथ परमेश्वर थे, उसके साथ ये
कौन थे? यहोवा थे, परमेश्वर थे। एक गवाही आई यूसुफ के जीवन में जब वो मिस्र देश में पहुंचाया गया और वो वहीं रहता था, तो राजा ने देखा कि जिन कामों पर हाथ लगाता है वो सारा सक्सेसफुल होता है। वो आश्चर्य हो गए इस बात पर कि सचमुच में परमेश्वर इसके संग है। इसे जिन जिन कामों में यह हाथ लगाता है वो सब कुछ सुपर ब्लेस्ड हो जाता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और देखो, उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। आज आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, आज आपको कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन आज आपको कोई सार नहीं ले रहा है, आज आपको कोई भी बात नहीं कर रहा आपसे। हाल आप हो सकता है बीमार हैं और आपसे बदबू आ रही है और आपको कोई घृणा की नज़र से देख रहे हैं, आपको कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा। ऐसे परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती, वो उसको कभी भी नहीं त्यागता। और यूसुफ को भी प्रभु ने कभी नहीं त्यागा, क्योंकि वो मसीह में था, परमेश्वर में था और परमेश्वर के वचनों को लगातार पूरा कर रहा था। उसके भाई जलन कर रहे थे, लेकिन कभी भी उसने बदला नहीं लिया, उसने कभी भी पलटवार नहीं किया, उसने कभी भी जलन नहीं की, जेलस नहीं की। लेकिन आज जब आपका घर का कोई भी इंसान जब आपको पसंद नहीं करता, तब से जेलस करता है, तो आप पलटवार करते हैं, आप भी उससे जलन करने लगते हैं, आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये कैसा स्वभाव है हमारा? सोचो फिर। और आप कहते हो कि मैं आत्मिक हूँ, आप कहते हो कि मैं मसीह का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। आपकी कथनी और करनी दोनों में फर्क नजर आ रहा है। आपके बोलने और आपके करने में कुछ भी मैच नहीं हो रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। देखो, यूसुफ अकेला था। सबकी नज़रों से देखा जाए, जब सारे आसपास देखते थे तो लगता था कि वो अकेला है, लेकिन वो अकेला नहीं था, परमेश्वर उनके साथ थे। आज परमेश्वर आज आपके भी साथ है। आज आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। मत कहें कि मेरा साथ सबने छोड़ दिया। बोलो, यीशु मसीह मेरे साथ है। वो आपकी सहायता करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे, वो स्वर्गदूतों को भेजकर आपकी मदद करेंगे, आपके लिए रास्ता को निकालेंगे। आज आपको कोई साथ नहीं दे रहा है, आज ऐसे कोई बात नहीं कर रहा है, आपकी मदद के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। आप एक मुश्किल घड़ी में पहुंच चुके हैं, बहुत परेशानी है आपके लाइफ में और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन उसी समय परमेश्वर को पुकारिए और परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। बंधन टूट जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। आपको बस परमेश्वर पर विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर के निकट आना है और परमेश्वर जी आपको पूरी तरह से आजाद करेंगे और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, हर एक जन परमेश्वर के निकट आए, हर एक जन यीशु के निकट आए और एक बड़ी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर ने आदम को देखा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, तो परमेश्वर ने क्या बनाया? सहायक बनाया। उस समय जो परमेश्वर इतनी केयर करता था, तो क्या आज परमेश्वर आपकी केयर नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपके सहायक नहीं भेजेगा? क्या परमेश्वर मददगार को भेजकर आपकी मदद के लिए नहीं भेजेगा? वो भेजेगा। वो अब चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। इसलिए परमेश्वर ने हवा को बनाया ताकि वो उसकी हेल्प करे। उसी तरह से परमेश्वर ने आपके लाइफ में भी हेल्पर को रखा है, लेकिन आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आज आप पूरी तरह से खराई में नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर के साथ आपका नाता, संबंध, रिश्ता सही नहीं है। आज भी आप झूठ पे झूठ बोलते हैं, आज भी आप अपोजिट चल रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ चल रहे हैं। आपका बोलना और आपका करना दोनों में फर्क नजर आता है। आप मसीह में दिखाई नहीं देते हैं। हालेलुया। जब आपको लोग देखते हैं तो कुछ अलग सी बातें करते हैं, मतलब कोई गवाही की लाइफ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आज से आपको अपना जीवन यीशु को देना है, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं। आपने कहना कि प्रभु मुझे आप चलाइए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। हालेलुया। चलना चाहती हूँ और सचमुच परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर आपके साथ है। जैसे परमेश्वर यूसुफ के साथ रहे। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? उसे ब्लेस किया। प्रभु यीशु की तारीफ। हर जगह वो अकेला, और इवन जेल में बंद कर दिया गया तो अकेला पड़ गया। सब ने उसका साथ छोड़ दिया था, सब उस पर ब्लेम कर रहे थे, बट देखो हालेलुया, परमेश्वर उसके साथ थे। तब भी परमेश्वर उसके साथ थे, क्योंकि उसने पाप नहीं किया, वह परमेश्वर में बना हुआ। और तभी परमेश्वर ने उसके नाम को महान कर दिया, उसके नाम को ऊंचा कर दिया, ऊंचा पद दे दिया। और आज आप भी जब परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो सचमुच परमेश्वर आज आपके लाइफ में भी परमेश्वर की आप आशीष को लेने जा रहे हैं। हालेलुया। आप अकेले नहीं है, बिल्कुल भी, परमेश्वर आपके साथ है।
आइए अपने आप सरों को झुकाए, परमेश्वर के निकट आए और बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, बोलो परमेश्वर मुझे माफ कीजिए, मुझसे खताएं और गलतियां हुई है प्रभु, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे माफ कीजिए। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना शुरू करें। आइए हम पहले गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई का नाम है कमल सिंह और ये राजस्थान के रहने वाले हैं और ये लगातार 6 महीने से ऑनलाइन द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड हैं। ये भाई अपने जीवन की गवाही देना चाहते हैं। ये भाई बताते हैं कि पहले ये जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तब इनका जीवन पूरी तरह से अंधकार में था और ये बताते कि पूरी तरह से ये बिल्कुल इनका जीवन बर्बाद था। और ये भाई बताते हैं कि ये 30 सालों से नशा करते थे, जैसे कि शराब का नशा और बीड़ी का नशा। और ये भाई लगातार ये 30 सालों से बहुत ही ज़्यादा नशा करते थे। एक दिन में ये भाई बताते कि पूरा बंडल सिगरेट का पी जाते थे, इतना ज़्यादा नशा करते थे, इतनी ज़्यादा इनके नशे की लत लगी हुई थी। पर ये बताते हैं कि किसी जो हमारे चर्च के साथ एक ब्रदर विश्वासी हैं, उन्होंने बताया चंडीगढ़ में पास्टर दीप्ति जी का चर्च है, आप वहाँ पर जाएं, आप प्रेयर करवाएं और आप अपने फ़ोन में यूट्यूब के द्वारा आप पास्टर जी की प्रार्थना को सुन सकते हैं। और ये भाई बताते हैं कि जैसे इन्होंने पास्टर जी की प्रार्थना को सुनना शुरू किया, सच में परमेश्वर का अनुग्रह इस भाई के ऊपर आया। और ये बताते कि जो कि परमेश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और पूरा तरह इनका जीवन अंधकार में था। और ये भाई बताते हैं कि 30 सालों से परमेश्वर ने इनको नशे से पूरी तरह से छुटकारा दे दिया। अब ये कोई भी नशा नहीं करते हैं। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और दूसरी गवाही पास्टर जी इनकी ये है, इस भाई को 15 सालों से अस्थमा की प्रॉब्लम थी और ये बताते कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे और ये बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा के थक गए थे, हार गए थे। इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन भी खाई पर इनके जीवन में कोई भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी। और ये भाई बताते कि इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और ये बताते कि इनकी सांस पूरी तरह से फूल जाती थी और इनको लगातार 15 साल से खांसी भी आती थी, इतनी ज़्यादा कि खांसी के दौरान ये बताते इनको कफ भी आना शुरू हो गया था। और ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे। पर इनका विश्वास था परमेश्वर में कि अगर परमेश्वर हमें शराब के नशे से आज़ाद किया है तो सच में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे अस्थमा की भी प्रॉब्लम से मुझे आज़ादी देगा। और सच में परमेश्वर ने ये भाई को अस्थमा की प्रॉब्लम 15 सालों से थी और परमेश्वर ने सच में अपना फेवर, अपना ग्रेस इस भाई के ऊपर दिया कि सच में परमेश्वर ने ऑनलाइन ही इस भाई को अस्थमा की प्रॉब्लम से भी परमेश्वर ने पूरी तरह से हील किया, छुटकारा दिया। हालेलुया। और पास्टर तीसरी गवाही इनकी ये है, ये अपनी वाइफ की गवाही देना चाहते हैं। इनकी वाइफ बताते हैं कि 47 साल इनकी वाइफ की उम्र है और ये बताते हैं इनकी वाइफ बचपन से ही इनको बवासीर की प्रॉब्लम थी और ये बताते बहुत ही परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे। इनकी वाइफ बताते कि बहुत ही प्रॉब्लम में थे, बहुत ही निराशा में थे। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी प्रार्थना करते थे ऑनलाइन, ये भाई अपने घर पर ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते थे और जैसे पास्टर जी बोलते थे कि जो भी लोग ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं वो विश्वास करें कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। और ये भाई बताते हैं कि ये ऑयल और पानी को अपने घर पर रख के विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव कर रहे थे। जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि आप तेल पानी को अपने घर पे रखो, आप बैठो प्रेयर में, मैं उस ऑयल को और उस पानी को मैं मसा करती हूँ, मैं अभिषेक करती हूँ। और सच में ये भाई बताते कि ये ऑनलाइन प्रेयर को सुन रहे थे और ये बताते कि जो इनकी वाइफ की बचपन की बीमारी बवासीर की थी और ये जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि उस ऑयल को आप अपने शरीर के ऊपर जहाँ भी प्रॉब्लम है आप अप्लाई करना शुरू करो। और ये भाई बताते हैं इनकी वाइफ ने तुरंत ही उस ऑयल वाटर को पिया और लगाया भी। कुछ दिनों बाद इनकी वाइफ जो कि बचपन से बवासीर की
प्रॉब्लम थी 47 सालों से, परमेश्वर ने पूरी तरह इस भाई की वाइफ को भी ऑनलाइन ही छुटकारा दी। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ, हालेलुया। और चौथी गवाही पास्टर जी इनकी ये है, ये भाई बताते हैं कि इनकी गाय और भैंस बहुत ज़्यादा बीमार थी, और ये बताती कि जो पास्टर जी ने ऑयल के पे ऑनलाइन ही प्रेयर किया था, विश्वास के साथ हमने रखा था, और बहुत ज़्यादा बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बीमार थी गाय और भैंस। और ये बताते हैं कि उसी तेल पानी को और उसी समय इन्होंने अपने गाय और भैंस पर विश्वास के साथ लगाया कि परमेश्वर सच में हमारी गाय और भैंस को भी बीमारी से छुटकारा देगा। और जिस तरह इन्होंने परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगा। ये भाई ने विश्वास किया और विश्वास के साथ परमेश्वर का इन्होंने उस ऑयल उस वाटर को अप्लाई किया गाय और भैंस के ऊपर। ये बताते हैं कि सच में परमेश्वर का अनुग्रह आया उस गाय और भैंस पर, और सच में परमेश्वर ने पूरी तरह से उसको बीमारी से भी छुटकारा दिया, हालेलुया। और पांचवी गाय इनके बेटे की है। ये बताते हैं भाई इनके बेटे के पास कोई जॉब नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही निराशा में थे। और ये बताते हैं कि लगातार 6 महीने से ऑनलाइन मीटिंग को ही अटेंड कर रहे थे भाई अपने घर पर ही। और ये बताते हैं कि जैसे जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि जिनके पास जॉब नहीं है वो ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो इस वर्ड को रिसीव करें। जैसे पास्टर जी बोल रहे थे कि जिसके पास जॉब नहीं है परमेश्वर को जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहा, अद्भुत रीति से परमेश्वर के जीवन में अद्भुत तरीके से काम करने जा रहा। आप विश्वास करो, विश्वास में अड़े और खड़े रहो, मजबूत रहो, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करने जा रहा। और ये भाई बताते जैसे ये ऑनलाइन सुन रहे थे प्रार्थना को, ऑनलाइन सुनते सुनते परमेश्वर ने इनके बेटे का प्रमोशन किया और बेस्ट टू बेस्ट जॉब के साथ भी ब्लेस किया, हालेलुया। हालेलुया। इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। इस राज का जो वचन हमने देखा है कि परमेश्वर आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं त्यागेगा, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी अगुवाई करेंगे। इसे ना डरे, मत घबराओ। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। फिर डर किस बात का, परमेश्वर के निकट आ जाए, अपने आप को सरेंडर करें। आइए सभी जन अपने आप को पूरी तरह से देना शुरू करें। आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। सभी जन जो भाई बहन जो बीमार है अपने हाथों को अपने शरीर में रखें, विश्वास के साथ बोलो परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करती हूँ और मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका, और परमेश्वर मुझे छूने जा रहा और मैं चंगी हो जाऊंगी, आजाद हो जाऊंगा। बोलते जाए हालेलुया। मैं प्रार्थना करती जितने लोग आज की प्रार्थना में हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त हर एक बंधन टूटे, इसी वक्त हर एक शाप टूटे, इसी वक्त हर एक शैतानी और से जाल से बाहर आए यीशु के नाम में। जो शैतान आपके लाइफ में काम कर रहा है, आपके शरीर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूट जाए, हालेलुया। प्रभु यीशु दया करो, मदद करो, सहायता करो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में बंधन टूटे, हर एक शैतानी अटैकों में ठाड़ते आपके जीवन से छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु सहायता करो, प्रभु यीशु मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह शांति दो परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारी से में जो पड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के कोड़े खाने से अब चंगे और आजाद हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर एक अस्थमा की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर। हर तरह के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, हालेलुया। होली गोस्ट फायर। जो बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए, हर एक शापी चीजें छोड़कर जाए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की मर्जी आपके लाइफ में पूरी होनी चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, त्याग करो शुरू यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती। इसी वक्त प्रार्थना करती हूँ हर एक बंधुआई में जो पड़े, जो गुलाम में पड़े पाप के और आपके काम रुके हुए यीशु के नाम में हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ एक शापी चीज आपके घर को छोड़ के, जबकि परिवार को छोड़ के जाए, जो दुष्ट आत्मा आपके लाइफ में काम कर रही, होली गोस्ट फायर फायर। परमेश्वर की आत्मा को उतरे और चंगे और आजाद हो जाए, हर एक शैतानी तत्व से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु दया कीजिए, प्रभु यीशु मदद कीजिए, सहायता कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूटे आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के कामों को मिठारती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर तरह की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जो सिक बेड पर है यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए। स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, पेट की रोग से आजाद हो जाए, हर तरह के पथरी और असली के स्पिरिट छोड़कर जाए, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पीठ की दर्द, बैक पेन की स्पिरिट, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए।
मैं प्रार्थना करती जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे। यीशु के नाम में इम्प्रूवमेंट की घोषणा करती हूँ। तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, तेरे लहू में जीवन है। प्रभु मदद और सहायता करो। परमेश्वर छुटकारा दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जहाँ जहाँ जाते संगो साथ रहना और यीशु के लहू में कवर करते हैं। परमेश्वर पिता दया करो, मदद करो, सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ। यीशु के नाम में बंधन टूटे और रास्ते खुल जाए आपके फॉरेन कंट्री के। प्रभु यीशु दया करना, मदद और सहायता करना। परमेश्वर पिता इनकी लाइफ में जो भी कमी है, कमी को दूर कर, घटी को पूरा कर और सब कुछ सही करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु मदद और सहायता करो। यीशु के लहू में कवर करते, तेरी इच्छा पूरी है, तेरी मर्जी के अनुसार चला और बड़ी गवाही के लिए तैयार कर। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते, जहाँ भी जाते हैं इनके संगो साथ रहने यीशु के लहू में कवर करते। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना न भूलें। जैसे कि अब जानते कि 4 भवन की जमीन आवश्यकता है, जिसके लिए प्रार्थना भी करना है, फास्टिंग भी करना है और साथ ही साथ लगातार अपने बीजों के साथ परमेश्वर की महिमा करना है कि जल्द से जल्द परमेश्वर का भवन तैयार होने पाए। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। परमेश्वर को ऊंचा करें और लगातार परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना को शेयर करें ताकि हर एक लोग बचाया जाना चाहिए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।